मैं आपके सामने जो चर्चा कर रहा था वो ये कर रहा था कि रूप और स्वरूप ये दो चीजें हैं। जब आप स्वरूप को जान जाते हैं तो रूप में उलझने का खतरा आपको नहीं रहता। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रूप की या नाम की जो अनेकता है उसमें आपको एकत्व का दर्शन बड़ा स्पष्ट रूप से हो जाता है। अब कैसे उसको समझाया जाए? तो भगवान का जो रूप है वो रूप कौन सा है और स्वरूप क्या है, ये थोड़ा सा हम इसको देखें। रूप क्या है और स्वरूप क्या है? रूप का मतलब क्या हुआ? जो उसकी लीलाएं हैं, ठीक है, या जो जिसके कारण वो एक जो है वो अनेक आपको दिखाई देता है, जिसके कारण आपको द्वैत दिखाई दे रहा है, दो दिखाई दे रहे हैं, एक से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये आवाज आ रही है किसी की? तो ये जो चीज है ये इसको कैसे समझे हम? तो रूप उसका कौन सा है? थोड़ा हम इसको अगर उस तरह से समझे, वह जो परमात्मा है जिस समय वेदांत की प्रक्रिया के माध्यम से हम समझते हैं तो वह जो एक तत्व है उसने ये सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। एक क्या है? एक उसका स्वरूप है। थोड़ा सा हम लोग इस शब्दावली को थोड़ा ध्यान दें। एक उसका क्या है? एक उसका स्वरूप है। और अनेक जो है वो उसके क्या है? अनेक उसके रूप हैं। अनेक उसके रूप हैं। अब वो जो एक जो है वो अनेक कैसे हुआ? एक जो है वो अनेक कैसे हुआ? अब आप आइए, हम वेदांत का ही एक आपको दृष्टांत दे देते हैं। वो कौन सा है? एक क्या है? सोना, जिसको आप कुंदन बोलते हैं ना, 24 कैरेट का जो सोना है वो क्या है? वो एक है। वो एक, आप समझ लीजिए एक पिंड की तरह है। जब आप उसको गला लेते हैं, गल जाता है, तो आप उसको एक पिंड की तरह, चाहे उसको कोई भी आप आकार दे दें, वो एक है। लेकिन जब उससे आप अनेक बनाना चाहते हैं, अनेक बनाने का मतलब आप आभूषण बनाना चाहते हैं, आप उससे गहने बनाना चाहते हैं, तो किस चीज की आवश्यकता है? कौन सी चीज चाहिए उसके लिए? तो कहते हैं उसके लिए चीज चाहिए जिससे कि वो जो एक है, एक तो बन नहीं सकता। अकेला जो है वो तो अनेक बन नहीं सकता, तो कुछ चाहिए ना उसके लिए। वो जो क्या चीज चाहिए? तो कहते हैं खोट चाहिए। खोट जब तक 24 कैरेट के सोने में नहीं पड़ेगा तब तक उससे कोई भी आभूषण नहीं बनेगा। तो ये दो चीजें आप समझ लीजिए। एक तो वो है, एक तो वो है जो विशुद्ध है, और दूसरा वो है जिसको आप खोट बोलते हैं। अब वो जो खोट है, उस खोट से क्या बना? देखिए, खोट अलग चीज है और उससे बहुत सारी चीजें उसकी बन गई। बहुत सारी चीजें, आभूषण कई तरह के बन गए। अब वो जो कई तरह के आभूषण बने वो भी हो गए, तो रूप कौन सा हुआ? रूप हुआ वो बहुत सारे जो क्या है, बहुत सारे जो आभूषण है। ये तो हो गया रूप। और स्वरूप क्या हुआ? वो जो विशुद्ध रूप से जो सोना है वो हो गया स्वरूप। इस तरह से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। भगवान कहते हैं मैं जो है कुछ बनाता हूं। वो जो मैं कुछ बनाता हूं, किसके माध्यम से मैं बनाता हूं, अब उसका वर्णन करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान की बात की है ना। 7वां अध्याय जो है, इस 7वें अध्याय का नाम क्या है? विज्ञान और साथ में ज्ञान। ज्ञान क्या सॉरी, करता है? मुझे रूप स्वरूप समझ नहीं आया। मतलब ये जो रूप है वो भगवान के अनेक रूप हैं या हम सब उसके रूप हैं? हाँ, बस यही, ये बात समझने की है। वो जो भगवान जिसको आप बोल रहे हैं, भगवान के जो ये अनेक रूप हैं उन्हीं में से एक मैं भी हूं।
जिस समय, हाँ, ये जो वही भगवान उसी बात को बताना चाह रहे हैं कि वो जो खोट है, उस खोट से जो चीज बनी, क्या बना, तो कहते हैं ये संसार बना। ये जो संसार है किससे बना, तो कहते हैं भगवान से ही बना ना। जब भगवान से ही बना, इसका मतलब भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो एक है वही अनेक हो गया। अब वो जो अनेक है वो तो उसके रूप हो गए ना, उसके रूप भी हो गए, उसका नाम भी हो गया, उसका उपयोग भी हो गया, अलग अलग जगह पर उपयोग। लेकिन जब आपने उसके भीतर से ये जान लिया, उसको अच्छी तरह से ये जान लिया कि ये असलियत में क्या है, असल में ये क्या है, वो जो असल को जानना है, जिसको हम आध्यात्मिक बोलते हैं, वो आध्यात्मिक जो जानकारी है, स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, जो विशुद्ध रूप से ज्ञान है, विशुद्ध तत्व का विशुद्ध रूप से जो ज्ञान है, वो हो गया स्वरूप का ज्ञान। और ये जो भौतिक है, भौतिक का मतलब जो उसके बहुत सारे ये जो रूप बने, जिसको आप जगत बोलते हैं, जिसके बहुत सारे नाम है, जो अलग अलग तरह से कार्यों को कर रहा है, वो क्या हो गया, वो जगत हो गया ना। ये जो जगत है ये भी उसी का रूप है। अब ज्ञान और विज्ञान दोनों, इसका मतलब ज्ञान को जिस समय आप देखते हैं, ज्ञान के माध्यम से जब आप प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे मैंने आपको कल एक उदाहरण दिया था चींटी का, स्वामी राम का एक एग्जाम्पल दिया था ना, धीरे धीरे, अर्थात आप ज्ञान के माध्यम से आप पहले जानकारी विश्व की, जगत की, इसको लेते हैं, अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है उसको लेते हैं, और उसके बाद जिस समय धीरे 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 उसके मूल में प्रवेश करते हैं, तो आपको तब किसका पता चल जाता है, विज्ञान का पता चल। आप सोच कर देखिए, आपने शाखाएं समझ ली, आपने पत्तियां समझ ली, उनकी भूमिका समझ ली, फूल की भूमिका समझ ली, उसके बाद में फल की भूमिका समझ ली, छोटी जो टहनियां हैं, बड़ी जो टहनियां हैं, तना है, और उसके बाद में आप जड़ तक भी पहुंच गए। लेकिन जड़ से भी नीचे एक चीज और है। वो जो जड़ है वो किसकी बनी है, वो जड़ किस चीज से बनी है, वहां पर हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो वो कौन है, वो है बीज। और बीज से पैदा हुआ अंकुर। आप अब पूरी प्रक्रिया को आप आगे की तरफ ले जाइए तो आपको बिल्कुल स्पष्ट आ जाता है। आपने पहले बीज, बीज के बाद में, बीज क्या है, एक है। जिस समय आपने बीज को डाला तो वो दो हिस्सों में बटा, उसमें से बीज में से अंकुर निकला, और वो जो अंकुर है वो धीरे 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 इतने बड़े वृक्ष के रूप में, और उस वृक्ष के अंदर जितनी भी चीजें हैं उस रूप में परिवर्तित हो गए। हम अपने बारे में सोच कर देखें, हम अपने बारे में सोच के देखें, जिस समय हम अपनी माँ के गर्भ में आए तो हमारा रूप क्या था। आप देखिए जरा, आजकल तो अवेलेबल है मेडिकल साइंस के अंदर कि हम फर्स्ट वीक में क्या होते हैं, सेकंड वीक में, जैसे 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 हम बढ़ते जाते हैं, आप हैरान होंगे, वहां पर भी सेम प्रोसीजर है, वही प्रक्रिया, वही बिल्कुल वही की वही प्रक्रिया है वहां पर। आप प्रकृति के अंदर कहीं पर भी आप ये जो प्रकृति के अंदर आप कहीं पर भी इस तरह का ये जो नियम है, इस नियम को पलटता हुआ नहीं देखते सारी जगह। चाहे वो बीज है, चाहे हमारा और आपका है, और चाहे पूरे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, उसकी उसकी प्रक्रिया उसी प्रकार से। यहाँ पर भगवान उसी बात को कह रहे हैं। क्या कहते हैं, देखिए, एक शब्द है प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति शब्द को जब आप तोड़ेंगे तोड़ेंगे तो उसका अर्थ आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। प्र, प्र, और आगे क्या है, कृति। पहले प्र है और फिर उसके बाद में है कृति। प्र को आप अलग कर दीजिए और कृति को आप अलग कर दीजिए। कृति का मतलब क्या होता है, कृति का मतलब क्या होता है, जो जैसे एक वो, मैं मुझे अच्छा लगता है वो गीत के
ये किस कवि की, नहीं, क्या है, हरी हरी वसुंधरा है में नीला नीला ये गगन, ऐसे करके एक बड़ा सुंदर गाना ये है। कौन उसके चित्रकार हाँ, ये कौन बालकुमार चित्रकार, हाँ, ये कौन चित्रकार है, इसका मतलब वो जो चित्रकार है, उस चित्रकार ने जिस चित्र को बनाया वो उस चित्रकार की कृति हो गई। ठीक है, अब कृति का मतलब क्या हो गया, चित्रकार अलग हो गया और वो कृति अलग हो गई। लेकिन कृति में और प्रकृति में थोड़ा सा अंतर है, कृति में और प्रकृति में थोड़ा सा अंतर है। वो जो चित्रकार है, वो चित्रकार ने कृति बनाई और वो उससे अलग है। जिस समय वो बना रहा था तो भी उससे अलग था। लेकिन ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति की खासियत क्या है, इसको हम प्रकृति क्यों बोलते हैं? प्र मैंने होता है उपसर्ग, इसका मतलब प्रकृष्ट, कुछ खास बात। ये जो कृति है जिसको हम जगत बोलते हैं, जिसको हम संसार बोलते हैं, ये जो कृति है इसमें कुछ बड़ी खास बात है। कहते हैं खास बात क्या है? कहते हैं कि वह जो चित्रकार है, वह जो चित्रकार है, उस चित्रकार ने क्या किया, इस कृति को बनाया। किससे बनाया? किसी बाहर की चीज से नहीं बनाया। रंग भी वही है, तूल अर्थात वो जो ब्रश है वो भी वही है, और वो जो जिसके ऊपर बना रहा है वो भी स्वयं ही है। ये कारण है कि ये क्या है, ये प्रकृति है। मुझे लगता है अब धीरे धीरे हम उस सब्जेक्ट के पास पे पहुंच गए होंगे। भगवान अब जिसका वर्णन करने वाला है वो कौन कौन सी चीज है? प्लीज थोड़ा और आ, खोलिए, प्लीज थोड़ा और है, खोलिए। मतलब हाँ थोड़ा सिंपल शब्दों में समझाइए कि हम भगवान की रचना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हम हम भगवान उसकी की कृति रचना हैं। है। हाँ, हाँ, लेकिन हम कैसी हैं, कैसी कृति हैं? हम सिर्फ कृति नहीं है, हम उसकी विशेष कृति। प्र मैंने होता है विशेष, हम उसकी विशेष कृति हैं। कहते हैं विशेष कृति क्यों है? कहते हैं उसने जो हमको बनाया है तो कहीं बाहर से कोई मटेरियल नहीं लेके आया, उसने अपने भीतर से ही, अपने में से ही बहुत सारी चीजें बनाई जिससे उसने हमको बना दिया। और जब बना दिया तो वो परमात्मा के अलावा, वह जो जिसको आप भगवान कह रहे हैं, उस भगवान के अलावा हम में, अर्थात ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि का अस्तित्व तो उस भगवान के अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कृति जो है, आपने देखा होगा पिकासो की जो कृतियां हैं वो अभी भी एग्जीबिशंस में पड़ी हुई। पिकासो चले गए, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो रचनाकार हैं, कृति करने वाले हैं, वो लोग चले गए, लेकिन उनकी कृतियां हैं। लेकिन इस प्रकृष्ट कृति का की खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसको रचनाकार से अलग किया जा सके, एक बात। और अगर इसमें से रचनाकार निकल जाए तो कृति जो है वो कृति भी कृति नहीं रहती है। ठीक है, तो ये प्रकृति, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? प्रकृति। अब भगवान कहते हैं कि जो भौतिक है, जिसको आप मटेरियलिस्टिक बोलते हैं, जिसको आज की भाषा में हम विज्ञान बोलते हैं, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, जो विज्ञान वाला पोर्शन है, इसको हमें थोड़ा सा समझने के लिए कल मैं सोच रहा हूँ कि इसका डायग्राम भी आपको बना के दिखाऊं, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल ये है कि भगवान ने, देखिए विज्ञान जो है, विज्ञान ने धीरे 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 जिस तरह से आविष्कार किए, उस समय जो विज्ञान था, उस विज्ञान की टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अलग थी, आज की टर्मिनोलॉजी अलग है। उस समय जिन शब्दों के द्वारा संकेत किया जाता था वो कुछ शब्द अलग थे, अब वो शब्द अलग, उसकी भी मैं बात चर्चा आपसे करूंगा। लेकिन आइए हम सबसे पहले ये जो दो श्लोक हैं, चौथा और पांचवा, इसको हम पढ़ते हैं। भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरमेयमितस्त्वन्याम् अपर अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम्।
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। देखिए 8 तत्व बताए। अब मैं आपको और थोड़ा सा इसको लेके जाता हूँ। नवरात्रों में तो हम अक्सर इसकी चर्चा करते हैं और मुझे लगता है उसके माध्यम से आप उस चीज को समझ भी जाएंगे। प्रकृति का अर्थ क्या हुआ? प्रकृति को अगर हम सिंबॉलिक रूप में लेते हैं, प्रतीक रूप में लेते हैं, तो वो है दुर्गा माँ, जिसको आप बोलते हैं। अच्छा, वह जो दुर्गा है, उस दुर्गा के कितने हाथ हैं? बहुत सारे हाथ हैं, लेकिन आम तौर पे जो प्रचलित है वो कितने हैं? तो कहते हैं अष्टभुजी, 8 भुजाएं हैं उसकी। वो जो 8 भुजाएं हैं, वो क्या है 8 भुजाएं? वो 8 भुजाएं यही हैं जिसका यहाँ पर भगवान प्रतिपादन कर रहे हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। वो जो प्रकृति है, वो जो प्रकृति है, वो प्रकृति जिस समय आप कहते हैं नेचर, आजकल एक बहुत ज्यादा प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आप प्रकृति जो है उसका दोहन ना करें, जरूरत से ज्यादा दोहन ना करें। आप प्रकृति को जो है, नेचर जो है, उसको आप नुकसान ना पहुंचाएं। आप नेचर से जो लेते हैं वो कम से कम उसको थोड़ा सा देना भी तो सीखिए। आप अगर वहां से जल लेते हैं, तो अगर आप उसको जल वापस नहीं करेंगे तो आपको कहां से वापस मिलेगा? ये प्रकृति शब्द का हम लोग आप आजकल प्रयोग कर रहे हैं। वो प्रकृति क्या है जिसको आप दुर्गा बोलते हैं, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं? वो क्या है? 8 चीजें हैं ना। अब यहाँ पर भगवान ने क्या किया? भगवान नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जो चीज हमको बिल्कुल साक्षात दिखाई दे रही है, बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, वो कौन सी चीज है? तो कहते हैं 8 जो तत्व हैं, ये स्थूल से सूक्ष्म की तरफ अगर हम काउंटिंग करते हैं इसकी, तो भगवान ने सोचा कि आम जो व्यक्ति है, अर्जुन है या कोई और दूसरा जो जिज्ञासु है, वो कहाँ से शुरू करेगा, कहाँ से जानेगा? तो कहते हैं स्थूल से जानेगा, जो उसको दिखाई दे रहा है वहां से जानेगा। और वहां से धीरे 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 वो सूक्ष्म तत्व की ओर ले जा रहे हैं, और सबसे जो सूक्ष्मतम है वहां पर ले जाकर वो खड़ा कर। कौन सी है चीज? देखिए भूमि। भूमि, भूमि का मतलब पृथ्वी। भूमि जिसको आप ठोस बोलते हैं, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। अभी हम पहले भगवान ने जो टर्मिनोलॉजी या दो परिभाषा शब्दों की दी है उसको हम समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं। भूमि का अर्थ हो गया पृथ्वी। भूमि आपह, आपह मैंने हो गया जल। भूमि रापो अनल, अनल मैंने हो गया अग्नि। भूमि रापो नलो वायु, वायु का मतलब हो गया वायु, ठीक है। और खम मैंने होता है आकाश। खम मैंने क्या होता है? आकाश। तो ये 5 क्या हो गए? ये 5 हो गए जिसको आप कहते हैं पंच महाभूत। पंच महाभूत, पंच रचित यह अधम शरीरा। हाँ, आपने सुना होगा कि ये जो सृष्टि जितनी भी है ये किससे उत्पन्न हुई है? पंच महाभूतों से उत्पन्न। ऐसा ऐसा हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं। पंच महाभूत वो कौन कौन से हैं? पंच महाभूत यही है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। ये जिसमें अगर हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलते हैं तो हम चले जाते हैं, जैसा अभी क्रम आपको बताया, पृथ्वी से लेकर और आकाश की तरफ। और जिस समय हम सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आते हैं तो वहां पर जो श्रुति है, अर्थात जो वेद के वाक्य हैं, वो ये कहते हैं तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः। सबसे पहले वो जो परम सूक्ष्म तत्व है जिसको आप ब्रह्म कहते हैं, उस ब्रह्म से किसकी उत्पत्ति हुई? कहते हैं आकाश की उत्पत्ति हुई। क्यों? क्योंकि आकाश जो है अत्यंत सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म से जो सूक्ष्म है उसमें भी वो क्योंकि स्थित है, इसलिए वो क्या है? वो आकाश है। आकाश का मतलब हो गया अवकाश, है ना। तो तस्मात् वा
एतस्मात् आत्मना आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, उल्टा क्रम देख लीजिए, आकाशात् वायुः, वायोर अग्निः, अग्नेर आपः जल, और उसके बाद में फिर पृथ्वी। ये हो गया सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाने की प्रक्रिया। और भगवान यहाँ पर, क्योंकि उसको उनको पता है कि जिनके सामने मैं उपदेश दे रहा हूँ, जिनको मैं बता रहा हूँ, ये सब अभी इंद्रियों के अंदर है, अभी ये साधक है, अभी इनको समझाना है। तो समझाने के लिए कहाँ से शुरू करेंगे? स्थूल से शुरू करेंगे। मुझे अभी तक याद है, जब हम लोग बच्चे थे तो हमारे पिताजी हमको बताया करते थे ये पंच महाभूतों की बात। मुझे अचानक ध्यान आ गया, तो वो क्या कहते थे, वो इस तरह अपने जो नाखून था ना, नाखून, उससे अपनी जो चमड़ी थी, उस चमड़ी के ऊपर ऐसे करते थे। आप करके देखिएगा तो आपको कुछ दिखाई देगा वहां। जब आप अपनी स्किन के ऊपर ऐसे करेंगे तो आपको कोई एक लाइन सी दिखाई देगी, और उस लाइन में से आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मिट्टी सी निकल रही, मिट्टी सी निकल रही। तो वो कहते थे, देखा, ये है पृथ्वी। इसका मतलब उसको आप सीधा देख सकते हैं। जल जो है वो समझाते थे, आपके भीतर कितना जल है, पानी पीते हैं आप, ठीक है। वायु उसके बाद में आ गया अग्नि। तो ये सारी चीजें आप में है, 5 जो चीजें हैं ये आगे आपके भीतर है। अब फिर और भी जो सूक्ष्म है, आकाश से भी सूक्ष्म क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जो क्रम बताया है वो आया, आकाश से भी सूक्ष्म क्या है, कहते हैं मन है। मन, मन से भी सूक्ष्म क्या है, तो कहते हैं बुद्धि है। और बुद्धि से भी जो सूक्ष्म है वो क्या है, वो है अहंकार, वो है अहंकार। कहते हैं ये जो 8 तत्व हैं, भगवान कहते हैं ये मेरी प्रकृति है। प्रकृति का मतलब, इससे मैं, ये जो मेरा मटेरियल है, ये मेरी सामग्री है जिससे मैं इस जगत की अर्थात संसार की क्या करता हूं, रचना करता हूं। लेकिन ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति को भी उन्होंने फिर 2 हिस्सों में बांट दिया। अभी आप थोड़ा सिर्फ मोटा मोटा समझ लीजिए, इसको हम एनालाइज और थोड़ा सा तरीके से आज का जो विज्ञान है उसकी टर्मिनोलॉजी के साथ में हम करेंगे। लेकिन ये बात अभी जो भगवान सीधी सीधी बात कर रहे हैं उसको हम समझ लें। इसका मतलब 8 तत्व हो गए, ये तो उंगलियों पे आप गिन लीजिए। पंच महाभूत हो गए, मन, बुद्धि और अहंकार, 3 ये हो गए, तो 8 हो गए। अब वो उन्होंने फिर उसको 2 जगह और डिवाइड किया। वो क्या कहते हैं, अपरमेय, अपर अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। कहते हैं ये जो 8 प्रकार का जो भेद है, ये जो अभी मैंने आपको बताया, भगवान कह रहे हैं ये भेद जो मैंने तुमको बताया, ये क्या है, ये अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति। 2 प्रकार की प्रकृति का वर्णन भगवान ने किया, एक है अपरा प्रकृति और दूसरी है परा प्रकृति। एक है अपरा प्रकृति और दूसरी है परा प्रकृति। अपरा प्रकृति कौन सी है, कहते हैं ये जो मैंने अभी तुमको बताई, कौन सी, ये जो 8 प्रकार से जो विभाजित है ना, ये क्या है, ये मेरी प्रकृति है। ये कौन सी प्रकृति है, तो कहते हैं ये मेरी अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति। और इस ये अपरा प्रकृति कैसी है, तो कहते हैं जड़ है ये, जड़ और चेतन। देखिए 2 प्रकार की प्रकृति हैं, एक है जड़ प्रकृति और एक है चेतन प्रकृति। आपने एक शब्द और कई कई बार हो सकता है सुना होगा, एक है जड़ माया और एक है चेतन माया। एक है जड़ माया और दूसरी है चेतन माया। जड़ माया किसको बोलते हैं, जड़ माया बोलते हैं स्वर्ण को। सोना जो है उस स्वर्ण को हमारे यहाँ जड़ माया कहा गया।
लक्ष्मी के दो रूप हैं, लक्ष्मी के दो रूप हैं। लक्ष्मी कौन है? माया है ना। भगवान विष्णु की जो शक्ति है वो कौन है? लक्ष्मी है। तो हम क्या बोलते हैं? लक्ष्मी के दो रूप हैं। कौन कौन से? कहते हैं एक तो जड़ लक्ष्मी है और एक चेतन लक्ष्मी। जड़ लक्ष्मी कौन है? तो कहते हैं जड़ लक्ष्मी है स्वर्ण। और चेतन लक्ष्मी कौन है? आ गया। हाँ जी, चेतन लक्ष्मी कौन सी है? बताओ आप। अरे भाई सब जानते हो आप। चेतन लक्ष्मी कौन है? जब आपके यहाँ बेटी पैदा होती है तो आप क्या बोलते हो? क्या कौन आया? लक्ष्मी आपको आई। जब सूचना, हाँ, जब आपको कोई सूचना देता है कि जी मेरे यहाँ बेटी हुई है, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? क्योंकि हमारी जो मानसिकता है, हमारी मानसिकता में थोड़ी सी गड़बड़ी है ना। बड़ा निराश होके बोलता है कि करिए जी, ओदे कार कौन हुआ है? कुड़ी हुई है, बेटी हुई है। तो आप उसको धीरज बढ़ाते हैं। कि पांच तत्व होते हैं, तो क्या हम इनको अब 8 में गिनेंगे? हाँ जैसे जी, आप कह रहे हैं कि ये मन, अभी हम बोलते हैं ना, जब भी बोलते हैं हम 5 तत्व ही बोलते हैं ना, जब भी बोला जाता है कि हमारा हाँ हाँ शरीर ये सब जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, तो क्या हम हाँ इसको हाँ। 8 तत्व कहेंगे? नहीं नहीं, पंच महाभूत देखिए, नहीं नहीं, हाँ पंच हाँ, तत्व नहीं, ये थोड़ा सा, पंच, हाँ, ऐसा थोड़ा सा है। बताइए, थोड़ा सा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप पहले ऐसा है, ये जो दोनों श्लोक हैं, बहुत इको हो रही है, मेरी आवाज वापस आ रही है, प्लीज इसको ठीक करिए। ये जो पंच महाभूत जो हैं, देखिए आप जिस समय बहुत और भी गहरे में जाएंगे तो मन, बुद्धि और जिसको आप अहंकार बोलते हैं, ये भी इसी के साथ में जुड़े हुए हैं। आपको मैं तभी आपको बोल रहा हूँ कि मैं जब डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा। अभी तो आपने सिर्फ सुना पंच महाभूत, लेकिन वो जो पंच महाभूत हैं, वो पंच महाभूत भी बड़ा उसका डिफरेंट प्रोसेस है। अपंचीकृत पंच महाभूत हैं और पंचीकृत पंच महाभूत हैं। जिसको आप पृथ्वी बोलते हैं, जिसको आप पृथ्वी बोलते हैं, जिसको आप जल बोलते हैं, अभी हम जिसको जल या पृथ्वी बोल रहे हैं, वो कहते हैं ये वास्तव में जल और पृथ्वी नहीं है। ये वास्तव में जल और पृथ्वी नहीं है। इसको इसको अगर आपने समझना है, देखिए, पंच महाभूतों से ही आपकी ज्ञानेंद्रियां पैदा होती हैं। पंच ज्ञानेंद्रियों, ये जो पंच महाभूत हैं, उसी से आपकी कर्मेंद्रियां पैदा होती हैं। पंच महाभूतों से ही आपकी मन, बुद्धि और चित्त, इनका भी संबंध है। आप एक बात बताइए कि आपकी जब मेमोरी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, आपको जब कोई मानसिक रोग होता है और आप किसी मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, आपके अंदर एग्रेशन बहुत हो गया, आपको गुस्सा बहुत आता है, या आप बिल्कुल चुप हो गए, तो वो जो इंजेक्शन देता है आपको, ठीक है, या वो बताता है कि इसको ये वाले विटामिन दो, या वो इसको बताता है कि ये वाली इसको प्रोटीन्स दो, तो वो प्रोटीन है या जो विटामिन है वो क्या चीज है? या अगर हम वैद्यों की चर्चा करें, वैद्यों की जो पुरानी हमारी परंपरा है, तो उसमें स्वर्ण की भस्म है, ठीक है, सोने की भस्म दी जाती थी, अबरक की भस्म दी जाती थी। ये सब क्या चीज है? इसका मतलब हमारा जो, जिसको आप साइकिक बोलते हैं ना, जिसको आप मन भी बोलते हैं, वो मन का संबंध भी किससे है? एक तो देखिए, आपका जो मस्तिष्क है उसके दो भाग हैं, एक तो फिजिकल है और एक दूसरा है। वो जो फिजिकल पार्ट है, फिजिकल जो पार्ट है, उसका संबंध किसके साथ में है? उसका संबंध ये जितना भी पंच महाभूत है। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पहले ये दो चीजें, दो जो श्लोक हैं, इनको आप समझ लीजिए, फिर हम उसको एक एक करके एनालाइज करें। क्योंकि ये थोड़ा सब्जेक्ट जो है, ये इसलिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये एक अध्यात्म का विज्ञान है। अध्यात्म का विज्ञान है। अध्यात्म जो है, उसको अगर आप समझना चाहते हैं पूरी तरह से, तो आपको आश्चर्य होगा
एक एक चीज को जो आपकी एक बहुत छोटी सी पुस्तक है, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप पढ़िएगा, उसका नाम है वेदांत सार। वेदांत सार में वो बताया गया है कि किस प्रकार, जैसे आपकी जो जिह्वा है, जिसको आप रसना बोलते हैं, आपकी जो रसना है, रस लेती है ना, वो उसकी उत्पत्ति किससे हुई? उसकी उत्पत्ति रस से हुई। रस का मतलब जल से हुई। उसकी जो उत्पत्ति है वो जल से होती है, एक बात। दूसरा, आपने एक कहावत सुनी होगी, आप जोड़कर देखिए उसको। क्या कहते हैं? जैसा खाओ अन्न वैसा बने, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा मन, पियो पानी वैसी पानी, बने वाणी, वाणी। है ना? ऐसा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपकी जो वाणी है, अर्थात आपकी जो जिह्वा है, आपको जब आंखों की प्रॉब्लम होती है शुरू, तो आपको कहा जाता है आप भगवान सूर्य की आराधना करें। क्यों भगवान सूर्य की आराधना करें? क्योंकि जो आंखें हैं आपकी, उन आंखों का निर्माण किससे हुआ है? कहते हैं उस आंखों का निर्माण अग्नि तत्व से हुआ है। उस अग्नि तत्व का प्रतीक क्योंकि सूर्य है, इसलिए आप सूर्य की आराधना करें। ये हमारे यहाँ जो आराधना का क्रम है, पूजा का क्रम है, उपासना का क्रम है, वो भी तभी आपको समझ में आएगा। तो हम पहले ये जो 2 श्लोक हैं, इस 2 श्लोक को आप समझिए। और वो जो पंचमहाभूत जो कहा जाता है, उसको पंचमहाभूत कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो पंचमहाभूतों का जो स्वरूप है, उसको जिस समय आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, प्लीज प्लीज ज्यादा आप टाइम लोग लगेगा। आप लोग म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। जो भी आप बातचीत करते हैं, आप लोग म्यूट क्यों नहीं करते हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये जो चीज है, एक तो देखिए, 2 बातें, ये जो 2 श्लोक हैं, ये आपके सामने 2 बातें आ रही। एक बात ये आ गई कि 8 प्रकार की प्रकृति है, और ये जो अष्टधा प्रकृति है, ये अष्टधा प्रकृति कौन सी है? तो कहते हैं ये प्रकृति अपरा है। इसका मतलब ये प्रकृति जड़ है। और दूसरी प्रकृति कौन सी है? चेतन प्रकृति है। वो चेतन प्रकृति क्या है? वो कहते हैं वो चेतन प्रकृति वो है जिसने इस सारे जगत को धारण किया, जिसने इस सारे जगत को धारण किया। देखिए, 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है आधेय। आधे जैसे आप जब कोई घड़ा घड़ा है, घड़े में पानी है, तो वो जो पानी है वो किसमें है? पानी का आधार कौन है? पानी किसमें है? तो पानी घड़े में है ना, पानी घड़े में है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो हो गया पानी, और दूसरा कौन हो गया? जिसने पानी को, अर्थात जल को क्या किया हुआ है? आधार दिया हुआ है। अब देखिए, वो जो घड़ा है, वो घड़ा हो गया आधेय, और आपने उसको किस पे रखा हुआ है? आपने उसको किस पे रखा है? आपने किसी ना किसी वस्तु पे आपने रखा है उसको। जिस वस्तु के ऊपर, अर्थात पृथ्वी पे अगर आपने रखा है, तो पृथ्वी क्या हो गई? आधार हो गई। अगर आपने टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो वह जो टेबल है वो क्या हो गई? वो आधार हो गई। कहते हैं इसी प्रकार से ये जो जड़ प्रकृति है, जड़ जो है वो आधार नहीं हो सकता। जड़ वस्तु जो है वो आधार नहीं हो सकती। कौन सी चीज आधार होगी? कहते हैं जो चेतन। वो चेतन जो तत्व है वही आधार होगा। तो ये जो सारी की सारी जड़ प्रकृति है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 2 प्रकार की प्रकृति हो गई। एक अपरा प्रकृति हो गई, और दूसरी चेतन प्रकृति हो गई। अब देखिए, आप लोगों ने जो प्रश्न अभी किया था, ठीक है, वो बड़ा क्लियर हो जाता है। क्लियर क्या हो जाता है? क्लियर ये हो जाता है कि इसका मतलब मन, बुद्धि और अहंकार, ये कौन सी प्रकृति में आ गए?
ये कौन सी प्रकृति? जड़ प्रकृति में आ गए ये अपर, हाँ जड़ प्रकृति में आ गए। और हम क्या समझ रहे हैं? हम इनको समझ रहे हैं चेतन, हम इनको चेतन समझ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि नहीं, ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है, ये क्या है? वो 8 प्रकार की प्रकृति जो है वो जड़ प्रकृति है। ये जड़ता तो हमको दिखाई दे रही है। कौन कौन सी? भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, इसकी तो हमें दिखाई दे रही है। लेकिन वो जो मन, बुद्धि और अहंकार है, वो हमको क्या लगता है, यार ये कैसे जड़ हो? लेकिन भगवान कह रहे हैं भाई, जाके उनसे पूछो, भगवान कह रहे हैं। और आगे आगे जाकर वो उस चीज को स्पष्ट करेंगे। देखिए भगवान, उनको पता है हमारी हरकतों का, हमारी आदतों का उनको पता है कि ना, कि इनको हल्का सा कुछ एक दे दो। हमारे यहाँ है आजकल, आप बरसात हो गई है तो बहुत आसपास बेचारे आ जाते हैं, क्या करें, मजबूर हैं। तो जब वो आ जाते हैं तो एक दिन आप किसी को एक बिस्कुट दे दो, तो अगले दिन आपका टाइम इधर से उधर हो जाएगा। वो जो टाइम है ना उसका, जब बिस्कुट खाने का, वो आपके बाहर बैठा हुआ हो। मेरा एक मित्र है, उनकी जो माताजी हैं वो उसको चावल देती हैं रोज, है। तो वो जो है जिसको वो देती हैं, वो मादा है, धीरे धीरे करके अब बेचारी बूढ़ी बूढ़ी हो गई है। तो उनकी मदर उसके लिए चावल निकाल के अलग रखती हैं। और आपको एक चीज और हैरानी की बात बताऊं, उनके हाथ में डंडा होता है, उनके हाथ में डंडा होता है। बाकी तो सब डरते हैं, लेकिन वो जिसके लिए रखते हैं ना, उसको कई दिन, कई बरस हो गए हैं, उसको पता है कि ये जो डंडा है ये मुझे मारने के लिए नहीं है, बल्कि ये डंडा इसलिए है क्योंकि मुझे खाने को सही तरह से मिल जाए। बूढ़ी हो चुकी है। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि हम इन सब चीजों को समझें। और वो कौन सी चीज है? ये 2 चीजें, ये भी जड़ है। और जिस समय हम उसकी जड़ता को समझ लेते हैं, हम सोचते हैं, अरे हमारा जो मन है, मन भी जड़ है। हमारी जो बुद्धि है, ये भी जड़ है। हमारा जो अहंकार है, ये भी जड़ है। तो फिर चेतन कौन सा है? अभी तक तो हमने क्या समझा हुआ है? 5 को तो हमने समझ लिया जड़ है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस समय भगवान कहते हैं कि वो जो 3 है वो भी जड़ है, तो हमको दिक्कत होती है। उसको भगवान आगे जाके बड़ी पूरी तरह से स्पष्ट करेंगे। लेकिन अभी आप ये जो 2 श्लोक हैं, इन 2 श्लोकों में आप इतना समझ लीजिए, 8 प्रकृति हैं। कौन कौन सी? भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धिरेव च, अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। वो जो माँ के हाथ में 8 जो है, 8 जो उनके हाथ हैं, उनके हाथों में जो भी हथियार रखे हुए हैं, जो शस्त्र और अस्त्र हैं, या उनकी वरद और अभय जो मुद्रा है, वो भी प्रतीक किस बात की है? वो इसी बात की प्रतीक है। कौन कौन से? ये जो 8 जो तत्व बताए। और दूसरा, कहते हैं दूसरा है आधार, वह जो चेतन माया है। जो माया कैसी है? जो जड़ नहीं है, जो इन सबका आधार है, वो कौन सा है? वो कहते हैं कि वो जो है वो दूसरी प्रकृति है, जिसको कि परा प्रकृति बोलते हैं। परा प्रकृति बोलते हैं। अब आगे जाके भगवान